हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। पीईटी एग्ज़ाम इतना बड़ा एग्ज़ाम हो चुका है, जबकि ये एक अर्हता परीक्षा है। इसके बाद और भी बहुत सी परीक्षाएं होनी हैं जो कि वैकेंसी की परीक्षा होगी। पीईटी का पेपर जब चल रहा था, फर्स्ट शिफ्ट में ही बीच में ही पेपर आउट हो गया था। पूरे स्टेट में सभी जिलों में ये पेपर फैल चुका था, परंतु सचिव ने ये बात स्वीकार नहीं करी है। इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और उस पर कार्रवाई करने के लिए बोला गया है कि कार्रवाई होगी। अब कैसी कार्रवाई होगी, कितनी होगी, इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। बट हाँ, इतना जरूर है कि पेपर आउट हुआ था, ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि वही पेपर था। और अगर आप ये भी कह दें कि ये बाद में हुआ है पेपर, तो भी आपने पेपर लाने के लिए अलाउ नहीं किया था, तो वो आपके पब्लिश करने से पहले, आपके इशू करने से पहले ही वो पेपर कैसे आउट हो गए, और वो भी दोनों शिफ्ट के। ये तो पेपर आउट की जो कंफर्म है। अब इसके ऊपर कार्रवाई कितनी होगी, कोर्ट केस हो चुका है इस पर। वहीं जो पंकज सर हैं वो एक और कोर्ट केस करने की कह रहे हैं। लेखपाल भर्तियों को पीईटी से बाहर रखा जाए, ये संभव है या नहीं, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। वहीं जो अब पीईटी का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके पास वास्तविक विकल्प क्या है। क्या वो यही देखते रहेंगे कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है? क्या उनके पास कोई ऐसी नौकरियां नहीं हैं जो पीईटी के अलावा हो? तो ऐसा नहीं है। आपके पास अभी भी बहुत से विकल्प हैं। अगर आप 10th पास आउट हैं तो भी, और आप बैचलर हैं और एक अच्छी जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें पीईटी रजिस्ट्रेशन रीओपन में क्या हो रहा है। तो देखिए, आपको तो मैं बता ही चुकी हूँ कि जो हमारे दोनों केस थे वो रद्द कर दिए, पीआईएल भी रद्द कर दी, और इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद जो एक स्ट्रेटेजी बनी है, ये बोला जा रहा था सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने जितना फंड हमें मिला नहीं है। कम से कम 1-1.5 लाख का फंड अगर हो तो सुप्रीम कोर्ट जाना कुछ संभव भी है, और वहां पर भी पैसा तो लगेगा। उसके बाद भी कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो अब जो केस लड़ा जाएगा वो ये है कि लेखपाल की भर्तियों को पीईटी से बाहर रखा जाए, जो कि इसकी सबसे बड़ी भर्ती है। अब ये संभव है या नहीं, 60-40% के चांसेस हैं। 40% चांसेस ही आप समझिए कि हमारे हो सकता है कि पीईटी के एग्जाम के बिना लेखपाल की भर्ती कराई जाए। अब एट प्रेजेंट दो चीजें चल रही हैं। एक चल रहा है केस का, जो कि आप सब ने देख लिया। दूसरा चल रहा है इसका आंदोलन का, क्योंकि पीटी का पेपर आउट हुआ था, सब लोगों ने देख चुका है, तो वो लोग भी हमारे साथ हैं। प्लस जो और भी बेरोजगार हैं वो लोग भी हमारे साथ हैं। एक और जो नया रूल, ये नियम निकाल रहे हैं, अभी आंसर की आते ही कट ऑफ की बात हो रही है, तो पीईटी की कोई कट ऑफ ही नहीं आएगी। ये एक अहर्ता परीक्षा है जिसमें एक मिनिमम मार्क्स होते हैं क्वालिफिकेशन के, बट ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसमें ये कर रहे हैं कि अगर लेखपाल की 7,000 वैकेंसियां आ रही हैं, अगर किसी और डिपार्टमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की 15,000 वैकेंसियां आ रही हैं, तो उसी हिसाब से वो आपकी कट ऑफ बताएंगे और उससे 15 गुना जो को एग्जाम के लिए बुलाएंगे। अगर इनको ऐसा ही करना था तो पीईटी क्यों करवाया? ये अपनी डायरेक्ट वैकेंसी की भर्तियां ही करा लेते। दूसरी बात ये कि एक बहुत बड़ा बयान सचिव का ये आया है कि 4 साल में जो वैकेंसियां नहीं हो पाई हैं, वो ये 4 से 5 महीने में बहुत जल्दी जल्दी सारी वैकेंसियां कराएंगे। तो इस समय जो पीईटी का जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो वो ये बात समझ चुके हैं कि हमारे हम अगर हमारे 40% भी मार्क्स आ रहे हैं, और कहीं वैकेंसी अगर 20,000 30,000 हैं, तो वो 15 गुना तक बुलाएंगे, अर्थात वो कम भी कर सकते हैं पीईटी की कट ऑफ जो है। अब वो हर वैकेंसी की अपनी अलग पीईटी की कट ऑफ निकालेंगे। इससे क्या होगा, जो कि योग्य छात्र है उसका जो है अधिकार छीना जाएगा। और इसी सब के लिए बलसन चौराहे पे जो है बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, बेरोजगारों का आंदोलन होने वाला है। ये बेरोजगार महा आंदोलन कहा जा रहा है। ये एक आखिरी स्टेप है, आप लोग प्लीज हमारा साथ दें। दूसरी चीज जो है कि जो पीईटी नहीं भर पाए हैं और तब से बहुत निराश चल रहे हैं, तो उनकी बात करते हैं। उन वैकेंसियों की जिसमें पीईटी की आवश्यकता नहीं है, और क्वालिफिकेशन भी बहुत जनरल करी गई है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसियां भी हैं, और
बहुत बड़ा अवसर भी है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL राजस्थान, ये ऑल ओवर इंडिया से वैकेंसी ले रहा है। इसमें अगर आप ITI भी हैं तो आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन की वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, आपको एक एक अच्छी सैलरी के साथ साथ और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। तो आप अगर ITI हैं, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ ITI ही ले रहे हैं, उसके अतिरिक्त भी आपने अगर कोई डिप्लोमा कर रखा है या आप किसी भी टेक्निकल आपके पास कोई कोर्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के NPCI के IKL के फॉर्म इस समय भरे जा रहे हैं, कुछ ही समय और बचा है, तो आप इसके लिए जल्द ही अप्लाई करें। दूसरा है कि उत्तराखंड के PSC के एग्जाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन का APO रिक्रूटमेंट है 2021 की, और सभी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह इसमें से बैचलर मांगा है। ऑल ओवर इंडिया से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये एक बहुत हैंडसम सैलरी देने वाले हैं इसके लिए। अगर आप बैचलर हैं तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। एक और बात होती है कि अगर आप एक बड़े लेवल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो आपका जो छोटे लेवल का एग्ज़ाम है वो भी आसानी से निकल जाता है। अगर आप फोर्स में जाना चाहते हैं, किसी भी डिफेंस फोर्स में जाना चाहते हैं, तो इस समय असम राइफल्स रैली भर्तियां चल रही हैं, जिसकी अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग वैकेंसी है, और 10वीं पास से लेकर के बैचलर तक की वैकेंसियां हैं, अलग अलग वैकेंसियां हैं। इस समय असम राइफल रैली की भी भर्ती चल रही है। वहीं UK SSC यानी कि उत्तराखंड SSC के ड्राइवर के और फॉरेस्ट गार्ड के भी वैकेंसियां निकली हुई है। ड्राइवर में तो इन्होंने बस 8th पास लिया है, और फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी वैकेंसियां, अच्छी वैकेंसियां निकली हुई हैं। तो ये है यूपी के बाहर की और आसपास की वैकेंसियां हैं जो आप भर सकते हैं। पैट में 10th जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी थी, इसीलिए मैंने इसमें 10th से ही स्टार्ट किया है। अब PSC के APO जो रिक्रूटमेंट है, ये बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। तो अगर आप निराश होकर घर पे बैठ गए हैं कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप अगर 8th भी पास हैं, आप 10th भी पास हैं, तो भी और वैकेंसियां हैं, उसके लिए अप्लाई करें। वहीं यूपी की RO और ARO की जो है हाई कोर्ट की वैकेंसियां निकली हुई हैं, वो बहुत अच्छी वैकेंसियां हैं। उसमें CCC सर्टिफिकेट मांगा है, अगर आप वो क्वालिफाइड हैं तो RO और ARO की वैकेंसी भी अवश्य भरें। आपका पेट नहीं हुआ है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग नहीं सकती। ये जो कंपटीशन चल रहा है पेट का, सिर्फ उन 30,000 वैकेंसी के लिए है। अब आप ये स्वयं देखिए कि PET के जो फॉर्म भरा गया था वो 20 लाख उन्हें भरा है। अलग अलग कट ऑफ जाएगी, यानी कि हर वैकेंसी के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो वही कंपटीशन है, अगर आप उस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, उस कंपटीशन के लेवल को, तो आप ये मान लीजिए कि आप और कहीं भी अप्लाई करके अपनी एक पोस्ट ले सकते हैं, एक वैकेंसी ले सकते हैं। अब अगर हम यूपी की बात करें तो इस समय यूपी में कल से 1 तारीख से एक बहुत बड़ी वैकेंसी चालू होने वाली है NIACL की। देखिए ये वैकेंसी छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, ये बैंक की जॉब से भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये है नेशनल इंश्योरेंस की अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और ये बहुत ही हैंडसम सैलरी देते हैं। 60 से 65,000 की तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है, जो कि बैंक और टीचिंग लाइन में भी नहीं मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी रिक्रूटमेंट है ये 2021 की, और बैचलर्स मांगा है। बैचलर्स में आपके पास मिनिमम 60% 60% होना चाहिए, और ये बैंक से भी ज़्यादा अच्छी वैकेंसी है। सिर्फ बैचलर्स लिया है और 30 साल तक के लिए ले रहे हैं। साथ ही एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा अलग अलग कैटेगरीज में। तो अगर आप बैचलर हैं और PET के ना दे जा पाने की वजह से बहुत दुखी हैं कि अब हमारे पास कोई चांस नहीं है, तो RO ARO की वैकेंसी है जो कोर्ट की निकली हुई हो, और ये NIACL की वैकेंसी, ये 1 तारीख से फॉर्म भरने इसके चालू होंगे। बिल्कुल नई वैकेंसी है, समय से ये वाला फॉर्म भर देना। बहुत अच्छे इसके लिए अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो ये भी वही कंपटीशन रहेगा जो कि और पैट की रिक्रूटमेंट में रहने वाला है। उसके बाद अगर आप ये कहने वाले हैं कि बैचलर नहीं है हमारे पास,
तो हम क्या करें, या आपने कोई और डिप्लोमा कर रखा है तो हम क्या करें, तो इंडियन पोस्ट जीडीएस, यूपी की एक और, यूपी और उत्तराखंड दोनों की जो है कंबाइंड वैकेंसियां निकली हैं ये इंडियन पोस्ट की। और ये भी एक बहुत अच्छा अ, देखिए फैसिलिटीज के साथ साथ एक बहुत अच्छी जॉब मांगी जाती है पोस्ट ऑफिस की। जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की ये पोस्ट है, और इसके लिए 100 रुपये, मात्र 100 रुपये का फॉर्म भरा जाएगा। और यदि आप फीमेल हैं तो कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं फॉर्म में। दूसरी बात ये है कि अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इसके लिए, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5,000 के करीब वैकेंसियां निकली हुई हैं। मैं आपको बताती हूँ कि पीईटी में ऐसी वैकेंसियां कम निकलने वाली हैं। ये इंडियन पोस्ट की एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, जीडीएस की, ग्रामीण डाक सेवक की। आप इसको जरूर भरें। ये एनआईएसीएल की और इंडियन पोस्ट की दोनों वैकेंसियां ही बहुत अच्छी है। क्लास 10th इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी मांगी गई है। फीमेल्स और कैटेगरी के लिए कोई भी जो है पैसे नहीं लिए जा रहे हैं फॉर्म भरने के, तो फ्री में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। पीटी में तो फिर भी पैसे मांगा था। और अगर इसके लिए आप एक अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका काम इसी में ही बन सकता है। और जो जनरल और ओबीसी हैं उनसे भी सिर्फ मात्र 100 रुपये की 100 रुपये लिए जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। 5,000 के करीब पद हैं, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में ही है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वैकेंसियां हैं और उत्तराखंड की कुछ वैकेंसियां हैं। इसी सब के बारे में अगर आप ये सोचते रहेंगे कि हमारा पीटी निकल गया, तो वो तो एक चांस देखिए निकल चुका है। अब मुझे नहीं लग रहा कि उसमें कुछ भी हो सकता है। लेखपाल के लिए अब फाइट करेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो हम अब नहीं जा सकते, कम से कम 1.5 लाख रुपए हमारा फंड आए तब हम कुछ सोच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो इतना तो नहीं आने वाला है। दूसरी बात यह है कि लेखपाल की वैकेंसी हाईकोर्ट में ही जाने की बात हो रही है कि लेखपाल की वैकेंसी पीटी से बाहर रखें। मुझे नहीं लगता उसमें भी कुछ होने वाला है। जब पेपर आउट होने के बाद कुछ नहीं हुआ तो ये तो एक बहुत बड़ा केस होगा। दूसरी बात ये कि जो एफआईआर लॉन्च हुई है और जो पेपर के अगेंस्ट केस लड़ा जा रहा है उसका कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रूफ है। और अब पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कार्रवाई होती है और क्या होता है। परंतु आपके पास अभी भी अवसर है। ये वही कंपटीशन है जो पीटी में होने वाला है। आप इस कंपटीशन के लिए तैयारी करें। अगर आप 10th पास आउट हैं तो इंडियन पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। और अगर आप बैचलर हैं और एक आप अच्छी स्टेटस जॉब सोच रहे हैं तो एनआईएसीएल के लिए जरूर अप्लाई करें। 1 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। एओ की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है ये, और ये बहुत अच्छी जॉब रहती है। साथ ही आपका प्रमोशन भी आपके स्तर के ऊपर निर्भर कर सकता है। आप और विभागीय जो परीक्षाएं होती है उसे देके प्रमोशन भी ले सकते हैं। फिलहाल आप इन दोनों में से किस, जो भी आपका स्तर है उस हिसाब से आप तैयारी करनी चालू कर दीजिए। और अगर आप बैचलर हैं तो भी आप इंडियन पोस्ट की फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा। कैटेगरी से और फीमेल की कोई वैसे भी अप्लाई की पैसे नहीं हैं, और जनरल के लिए भी 100 रुपये हैं, तो बिल्कुल अप्लाई अवश्य करें। ये जो वैकेंसियां हैं इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की भी वैकेंसी आई हुई है, परंतु उसमें एलिजिबिलिटी अभी क्लियर नहीं है। और भी कुछ वैकेंसियां कुछ ही समय में निकलने वाली हैं। हेल्थ की भी आ रही है कि वो पीटी से बाहर आएंगी। जैसे ही कोई भी इस पे इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपको अवश्य दूंगी। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।